नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। 2000 का नोट आरबीआई ने चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। आपके पास कुछ समय है, उसमें आप बदलवा लीजिए। लेकिन मुझे सबसे बड़ा हंसने का सवाल ये आया था कि आखिर नोटिया है किसके पास जो बदलवाएगा। पिछले 2-3 साल से तो जो मेन मार्केट है, जिसमें आम जनता, देश की गरीब जनता घूमती है, उनको तो इस गुलाबी 2000 के नोट के दर्शन भी नहीं हुए, तो बदलवाएगा क्या घंटा। और ये जो नियम लाया गया है, ये उन लोगों के लिए लाया है जो बोरिया भर भर के भ्रष्टाचार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर घर के अंदर 2000 का नोट छुपा के रखे हैं। आज विश्लेषण मैं करूंगा कि आखिर ये 2000 के नोट सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, आगामी भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए भाई साहब, ज्ञान तो आपको सब वीडियो में मिल जाएगा। ज्ञान खोदने वाले बहुत हैं, न बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले इसके फायदे गिना रहे हैं कि आखिर कैसे मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक करके विपक्षी दलों की कमर तोड़ दी। लेकिन कमर किसका टूटा है, हकीकत, तथ्य और सबूतों के साथ आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा। आखिर आते आते आप तय कर लीजिए कि आखिर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है। लेकिन वो शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल होती हैं, उनका कमाई का जरिया क्या होता है, क्योंकि कमाई का जरिया सीधा सीधा काला धन से जुड़ा होता है। आप सोचिए, राजनीतिक पार्टियां इतनी चालाक होती हैं कि अगर आप बैंक में 50,000 रुपया जमा करने जाएं तो आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फलाना कार्ड, हाई पहचान पत्र, वो पहचान पत्र, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, सब करेंगे। लेकिन जब इन पार्टियों को चंदा लेना होता है, तब ये पूछेंगे भी नहीं, भले आप 500 करोड़ रुपया लेके आ जाओ इनके पास। ये जो काला धन का रूट करने का तरीका है, इसको राजनीतिक तौर पर वैध बना दिया है इन पार्टियों ने। ये कैसे वैध बन गया? एक इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक बॉन्ड आती है जो कि एसबीआई के ब्रांचों में मिलती है। इसका एक कागज़ होता है बॉन्ड, जिस पे कीमत लिखी होती है। जैसे स्टैम्प पेपर होता है 10 रुपये का, 100 रुपये का, 500 का, 1000 का, वैसा ही ये बॉन्ड होता है। एक समझिए स्टैम्प पेपर है बॉन्ड के नाम पर, जिसकी कीमत है 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपया। एसबीआई ये कहती है कि भैया आप हमारे से ये खरीद लीजिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन राजनीतिक दलों को परमिशन दिया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर अपने पास चंदा के तौर पर रखने को, तो उसको आप जाके डोनेशन दे दीजिए, चंदा और रसीद बनवा लीजिए। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ये 10 लाख, 1 करोड़ का जो बॉन्ड है, ये एसबीआई से खरीदते हैं और उसे जाकर राजनीतिक दलों को दे देते हैं। इससे राजनीतिक दल अपना इनकम प्रूफ दिखाती है कि हमें इतना करोड़ रुपया चंदा मिला है। और चालाकी देखिए, 50,000 रुपया जमा करने में तो आपको आधार पैन कार्ड लगता है, लेकिन इनका नाम जो है, इनका भी आधार पैन लगता है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई में जब आप ये बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये पत्र दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको केवाईसी देना अनिवार्य है। मतलब आपको केवाईसी जो है, आपका नाम, पहचान पत्र, आधार, एड्रेस सब देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड खरीदेंगे। आपको पता है जो बड़े बड़े करोड़पति लोग होते हैं, जिनके पास काला धन होता है, वो अपने नाम पे थोड़ा लगता है यार। वो अपने बावर्ची के नाम पे लेगा, नौकरानी के नाम पे लेगा, नौकर के नाम पे लेगा, ड्राइवर के नाम पे लेगा। ऐसे अकाउंटों पे सैकड़ों अकाउंट एक एक मालिक के पास पड़े होते हैं। अब उनके आधार आईडी पर ये बॉन्ड बना के अगर आप राजनीतिक दल में डोनेशन दे देंगे, तो डोनेशन अगर दिखाते कि किसकी तरफ से आया है, तब तो हम मानते कि राजनीतिक दलों की जो ईमानदारी है बहुत अच्छी है। लेकिन उन्होंने नियम बना दिया कि ये जो बॉन्ड को देने वाले लोग हैं, इनकी जानकारी प्रदर्शित नहीं कर दी जाएगी, ना आरटीआई में, ना किसी विभाग में, ना किसी वेबसाइट पर। बस बॉन्ड आया, हमने लिया, अज्ञात के नाम पर उसे जमा कर दो। ये अगर आंकड़ा आप देखने चाहें तो आपके स्क्रीन पे ये जो फोटो दिखाई दे रहा है रंग बिरंगा, दरअसल ये कहानी बताती है हमारे देश के काले धन को सफ़ेद कर कर उसे कैसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना है उसका। ये जो नीले कलर का गोलका आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कितना इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है देश में बिका है। उसका आंकड़ा है 21,171 बॉन्ड। उसमें से कितना वापस आके कैश हो गया, मतलब वो जिस पार्टी को आपने चंदा दिया है बॉन्ड के रूप में, वो कागजवा ले आके एसबीआई में दे देते हैं, जैसे हम चेक लाते हैं और कैश पैसा लेके चले जाते हैं। तो वैसा जो है 21,000 के आसपास बॉन्ड जो है वो इन कैश हो गया। मतलब कुछ सैकड़ा बॉन्ड अभी भी मार्केट में बचा हुआ है जो इन कैश नहीं हुआ है। टोटल इसकी जो कीमत थी वो करीबन 12,008 करोड़ रुपया थी, जिसमें से 11,984 करोड़ रुपया ये पार्टी वाले ले चुके हैं वापस। अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो आपको पूरा गुणा गणित समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा था वो किसको मिला। नीचे एक सर्कल आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के पास 5,271 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड जमा हुए, कांग्रेस के पास 952 करोड़, टीएमसी के पास
767 करोड़ और एनसीपी और अदर के पास 51 करोड़ और अन्य अमाउंट। टोटल 2017 से 2022 तक 9,208 करोड़ रुपए के बॉन्ड मार्केट में आए। उसमें से अकेले 5,271 करोड़ रुपया बीजेपी के पास गए। कुछ समझे कि नहीं समझे? 50% से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में ये बॉन्ड पेपर दिए, जिसका आंकड़ा बनता है 5,200 करोड़ रुपए। यह वो अमाउंट है जिसका देने वाले की कोई जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, अज्ञात। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड का 2000 के नोट से क्या लेना देना। दरअसल ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि इस समय सबसे ज़्यादा जो कैश फ्लो है, सबसे ज़्यादा जो पैसे का चुंबक है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा अपने आसपास जो भारतीय जनता पार्टी का कोई छुटभैया जो कार्यकर्ता होगा, वो भी आजकल सफारी और फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, क्योंकि उसके पास उसके विधायक जी का आशीर्वाद है जी। विधायक जी का सहलाते सहलाते वो बोले भैया अब तो सरकार आ गई, कुछ काम धाम दिला दो, तो दे दिए 2-4 टेंडर। अब वो 2-4 टेंडर जनता के काम के लिए दिए गए थे, लेकिन भैया ने उसी में से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर खींच लिया। इतने चमत्कारिक टेंडर हैं वहाँ पे। अब यही जो पैसा निकाला गया है, ये काला धन है। उसे रखने का सबसे आसान तरीका था कि 2000 का गड्डी है, एक जेबा में अगर एक गड्डी भी पड़ा है तो 2 लाख रुपया हो गया। 10 ठो गड्डी अगल बगल जीन्स में 4 जेबा होता है, 3-3 गड्डी भी छुपा लिए, 2-2 गड्डी, तो 2 करोड़ रुपया आप लेके टहलती है ना आराम से सड़किया पे। यही कारण था कि ये जो 2000 के चलन के जो नोट हैं वो पिछले 2-3 सालों से मार्केट से गायब है। लेकिन आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कोई भी वीडियो में ये नहीं बताया कि आखिर कितना नोट छपा है 2000 का और कितना नोट मार्केट में है, कितनी उसकी कीमत है, इसकी कोई जानकारी नहीं। सब अपना ज्ञान खोदे पड़े हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर 2000 का कितना नोट मार्केट में है। एक आरटीआई हुई थी 16 दिसंबर 2022 को। श्री कुणाल गोपाल शुक्ला जी, जो कि खास तौर पर ट्विटर पे ज़्यादा अच्छे खासे एक्टिवेट है और आरटीआई की लोगों को जानकारी देते हैं। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने एक आरटीआई की थी जिसके जवाब में आरबीआई और बाकी प्रिंटिंग प्रेस जो है नोट छापती है 2000 का, उन्होंने जानकारी भेजी कि 2019 से 2021-22 तक एक नोट भी 2000 का नहीं छपा। ये जो गुलाबी गुलाबी आप देख रहे हैं ना, ये संख्या है। टोटल अगर आप देखें आज तक, जब से नोटबंदी हुई है आज तक जो नोट छपे हैं 2022 तक का आंकड़ा है ये 3701.188 मिलियन पीसेस। ये पीस है, एक पीस, ऐसे मिलियन पीसेस। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। अगर भारतीय भाषा में, इसे आसान भाषा में आपके रुपए और इसके हिसाब से, संख्या के हिसाब से समझना चाहेंगे तो 370 करोड़ 11,88,000 नोट छापे गए। कितना? 370 करोड़ 11,88,000 2000 के नोट भारतीय सरकार के आदेश के बाद, नोटबंदी के बाद छापे गए। अब समझिए 370 करोड़ 11,88,000 नोट छपे हैं 2000 का। एक नोट 2000 का है, तो अगर 370 करोड़ 11,88,000 से 2000 का आप गुणा करें तो आंकड़ा आता है 7,40,237 करोड़ रुपए। मतलब 7,40,000 करोड़ रुपया केवल 2000 के नोट में है। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि भैया टोटल देश में कितने का नोट चल रहा है, कितने लाख करोड़ का, तो आपको पता भी नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी अभी रिसर्च किया तो पता चला। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ये जो पूरे देश में नोट चल रहे हैं उसकी जो कीमत है वो करीबन है 31.22 लाख करोड़। मतलब 31.22 लाख करोड़ का जो नोट है कीमत का, वो मार्केट में चल रहा है, जिसमें से 7,40,000 करोड़ रुपया केवल 2000 के नोट का है। अब आइए देखते हैं ये 7,40,000 करोड़ रुपए के जो नोट हैं वो किसके पास पड़े हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं एक रिसर्च के हिसाब से, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे देश में जितनी भी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका अधिकतर जो बिज़नेस है वो कैश में नहीं होता है। वो वाइट ट्रांजैक्शन करते हैं विद जीएसटी, क्योंकि उन्हें टैक्स देना होता है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनता है, फिर बैंक से लोन लेना होता है, कुछ भाग जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो ऐसे बिजनेसमैन को अकाउंट में बैलेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो कैश के ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। अगर बिजनेसमैन के हिसाब से, जैसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के हिसाब से कहा जाता है, उनका कैश फ्लो का जो परसेंटेज है वो 2 से 5% का है। अगर मैं